आज आपके सामने मैं 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड लेके आया। जानेंगे कि 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड में रिस्क, रिवॉर्ड और रिटर्न का आंकड़ा कैसा देखने को मिल रहा है। देखिए, पैसा ज़्यादा बना के दे आपको म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सूटेबल हो। तो रिस्क के फैक्टर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। आज मैं 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड का जो डेटा लेके आया हूँ, उसमें से एचडीएफसी मिड कैप, एडलविस मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 बाय 1 मैं आपके सामने डेटा रखूं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे, उसके बाद हम रिस्क के फैक्टर को समझेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्यू बताऊंगा कि इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लमसम रिटर्न के आंकड़े के थ्रू समझेंगे। मिड कैप कैटेगरी से 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलविस एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड का हम आज लमसम रिटर्न का आंकड़ा यहाँ पे देखेंगे। 3 मंथ के डेटा पे हम नजर डालें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में करीबन 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। एडलविस मिड कैप करीबन 4 से 5% पॉजिटिव है और एचडीएफसी मिड कैप में भी 4 से 5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखें तो 6 से 7% का नुकसान मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को मिल रहा है, जबकि एडलविस मिड कैप में कोई नुकसान नहीं है और एचडीएफसी मिड कैप में यहाँ पे 2 से 3% के बीच में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक साल का अगर मैं डेटा देखूं तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 13% का नुकसान शो किया है, जबकि यहाँ पे एडलविस मिड कैप में 2 से 3% और एचडीएफसी मिड कैप 5 से 6% के बीच में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 3 साल के आंकड़ों पे नजर डालें तो 24 से 25% के बीच में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 25 से 26% के बीच में एडलविस मिड कैप और 24 से 25% के बीच में एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। वहीं पे 5 साल की बात करें तो 27 से 28% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और 24 से 25 यहाँ पे एडलविस मिड कैप और 25 से 26 एचडीएफसी मिड कैप का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर देखो, मैं सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट ड्यूरेशन में यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो नेगेटिव रिटर्न का आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करूं तो एडलविस मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। लेकिन अगर मैं ये 3 फंड का सबसे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करूं और हाई कंसिस्टेंसी की बात करूं तो रिटर्न के मामले में एचडीएफसी मिड कैप फंड का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन रिटर्न के सिर्फ डेटा पे हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, रिस्क के फैक्टर को भी समझना पड़ेगा कि आखिर रिस्क का पैरामीटर कैसा देखने को मिल रहा है। लमसम रिटर्न का आंकड़ा आपने देख लिया, अब हम एसआईपी की बात करते हैं कि एसआईपी में आंकड़े कहाँ सबसे बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने लमसम रिटर्न का आंकड़ा रखा था, अब हम यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का आंकड़ा देखते हैं, उसके बाद हम रिस्क के फैक्टर को समझेंगे। देखो, ये जो 1 साल, 3 साल, 5 साल का डेटा है, इसमें 10,000 एसआईपी के साथ हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मान लो 10,000 का एसआईपी कंटिन्यू होता है, 1 साल का ड्यूरेशन, तो यहाँ पे 1,20,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट होता। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो वैल्यू देखने को मिलता है आज के डेट में 1,08,000, 1,12,000 के बीच में। एडलविस मिड कैप में यही आंकड़ा 1,22,000 से 1,25,000 के बीच में देखने को मिलता और ठीक एचडीएफसी मिड कैप में 1,25,000 से 1,28,000 के बीच में देखने को मिलता। इट मीन्स देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। जो अभी करेक्शन है उसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है और एचडीएफसी यहाँ पे काफ़ी बेटर दिख रहा है। वैसे ही 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता 10,000 एसआईपी के साथ 3,60,000 के आसपास और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में उसका वैल्यू 6,20,000 से 6,50,000 के बीच में होता। वहीं पे एडलविस मिड कैप में 6 लाख से लेके 6,30,000 के बीच में होता और एचडीएफसी मिड कैप में 5,80,000 से 6,10,000 के बीच में यहाँ पे आंकड़ा होता। कुल मिला के देखें तो एसआईपी में 3 साल के ड्यूरेशन पे मोतीलाल ओसवाल का जो आंकड़ा है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 3 साल का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे एसआईपी में टोटल यहाँ पे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता। यहाँ पे अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करूँ 14,50,000 से लेके 15,50,000 के बीच में वैल्यू देखने को मिलता। एडलविस में यही 14 लाख से लेके 15 के बीच में देखने को मिलता और एचडीएफसी मिड कैप में 13 से 14 के बीच में यहाँ पे डेटा देखने को मिलता। तो अगर देखा जाए तो वेल्थ क्रिएशन की जब बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का आंकड़ा यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और वहीं पे देखोगे तो एडलविस और एचडीएफसी मिड कैप थोड़ा सा यहाँ पे कम पैसा बना रहे लॉन्ग टाइम का अगर मैं व्यू लूं। शॉर्ट टर्म के आंकड़ों के बेसिस पे
एडेलविस मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का डेटा बेहतर देखने को मिल रहा है। लमसम एसआईपी रिटर्न दोनों आंकड़े आपके सामने मैंने रख दिए। अब रिस्क के फैक्टर को समझते हैं। कुछ पैरामीटर के बेसिस पे हम समझेंगे कि इन 3 म्यूचुअल फंड में रिस्क का लेवल कहाँ सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी तक मैंने आपके सामने रिटर्न का आंकड़ा रखा था, जी हाँ, लमसम रिटर्न, एसआईपी रिटर्न। अब जब हम बात करेंगे कि वाकई में ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क का पैरामीटर कैसा है। अब पैरामीटर्स कौन कौन से, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, डाउनसाइड जो एक हमारा रिस्क है उसको भी देखेंगे और ओवरऑल रिस्क के लेवल को समझेंगे कि इन सारे म्यूचुअल फंड में रिस्क का पैरामीटर कैसा है। देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे हाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिल रहा है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एडेलविस मिड कैप और तीसरे नंबर पे एचडीएफसी मिड कैप का आंकड़ा है। इट मींस कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ देखने को मिलता है। मार्केट में अगर कुछ वो अप्स एंड डाउन्स होगा तो उसका सबसे ज़्यादा असर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में देखने को मिलेगा और सबसे कम असर जो है वो एचडीएफसी मिड कैप में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा अगर हम देखें तो बीटा ये दर्शाता है कि कितना सेंसिटिव है ये म्यूचुअल फंड मार्केट के अकॉर्डिंग। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम सेंसिटिव जो देखने को मिल रहा है वो एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। कुल मिला के देखोगे तो सबसे हाई सेंसिटिव जो है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एडेलविस मिड कैप जो है वो बैलेंस आंकड़ों के साथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शार्प रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शार्प रेशियो के अकॉर्डिंग तो एडेलविस और एचडीएफसी जो है वो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का आंकड़ा शो कर रहे हैं। कंसंट्रेशन की बात करूं तो देखो, टॉप 10 कंसंट्रेशन रिस्क में अगर आप देखोगे तो 40 to 50% यहाँ पे देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। यहाँ पे 25 से 35 और एचडीएफसी मिड कैप में 20 से 30। तो देखें तो मोतीलाल ओसवाल का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिर्फ 10 स्टॉक्स में ही 40 से 50% का एलोकेशन है और ये काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट करता है। जबकि अगर देखोगे तो सबसे कम जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो एचडीएफसी मिड कैप में है और यहाँ पे एडेलविस मिड कैप में दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। अगर मैं डाउन साइड रिस्क की बात करूं तो यहाँ पे जो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाउन साइड रिस्क काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कई बार देखने को मिल रहा है जब मार्केट में गिरावट होता है तो यहाँ पे करेक्शन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पे अगर देखोगे तो एडेलविस मिड कैप में जो डाउन साइड रिस्क है वो मीडियम है और यहाँ पे जब एचडीएफसी मिड कैप की बात करोगे तो ये बेस्ट डाउन साइड प्रोटेक्शन का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी जो है वो मार्केट के करेक्शन में, जी हाँ, जब मार्केट क्रैश करता है तो यहाँ पे हाई डाउन साइड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब ओवरऑल रिस्क लेवल की बात करूं, ये जितने मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं इसके ओवरऑल डेटा को अगर हम चेक करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है वो वेरी हाई और एग्रेसिव फंड है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एडेलविस मिड कैप जो है वो भी हाई रिस्क के साथ है लेकिन बैलेंस अप्रोच के साथ है। पोर्टफोलियो में काफी बैलेंस अप्रोच देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप में मॉडरेट हाई है। अगर आप देखोगे तो रिस्क के मामले में सबसे कम रिस्क एचडीएफसी मिड कैप में है, एडेलविस मिड कैप में उससे कहीं ज्यादा बैलेंस रिस्क बोल सकते हो। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप काफी अग्रेसिव रिस्क के साथ है, वेरी हाई रिस्क आप कह सकते हो। अब ये 3 म्यूचुअल फंड का डेटा आपने देख लिया। देखो, अगर देखा जाए तो कैसे इन्वेस्टर को कौन सा म्यूचुअल फंड फोकस करना चाहिए इसको समझना काफ़ी जरूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई 3 म्यूचुअल फंड में से कोई भी एक मिड कैप म्यूचुअल फंड है तो बेहतर है, लेकिन रिस्क के फैक्टर को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने रिस्क आपको ऑलरेडी बता दिया, रिस्क कहाँ ज़्यादा है। अगर आप काफ़ी एग्रेसिव प्ले करना चाहते हो, मिड कैप में काफ़ी एग्रेसिव होकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप गिरावट में थोड़ा वहाँ पे ठहर सकते हो, गिरावट को फेस कर सकते हो, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन देखो, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे बात करें, अगर आप काफ़ी बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहते हो, जी हाँ, बैलेंस ग्रोथ चाहिए, तो एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड को फोकस कर सकते हो। लेकिन आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चाहिए, काफ़ी कंजर्वेटिव होकर मिड कैप कैटेगरी में जाना चाहते हो, तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 3 के 3 जो म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप कैटेगरी से है और यहाँ पे रिस्क काफ़ी हाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिस्क और रिटर्न को पूरा मेजर करूँ तो इसमें सबसे कम रिस्क जो देखने को मिल रहा है रिटर्न वाइज, जी हाँ, वो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपके क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।